हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो को मैं गालिब साहब के एक शेर से शुरू करना चाहता हूँ। वो लिखते हैं, गुज़र जाएगा ये दौर भी गालिब, ज़रा इत्मीनान तो रख, जब खुशी ही न ठहरी तो गम की क्या औकात है। इस शेर का मतलब है कि चाहे वो कोई भी दौर हो, चाहे वो खुशी का दौर हो या गम का दौर हो, वो गुज़र जाता है। कोई भी वक्त, चाहे वो अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, वो कट जाता है। और इंशाअल्लाह अभी जो एक बुरा वक्त हम लोगों के साथ गुज़र रहा है वो भी गुज़र जाएगा और एक नई सुबह ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह। बस हम सब को हिम्मत और सब्र के साथ काम लेना है। आइए, हिम्मत और सब्र से जुड़ी एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये कहानी एक जंगल की है जहाँ कुछ लोग घूमने के लिए आए थे। घूमने आए हुए लोगों में से दो लोग, जिनका नाम टॉम और जैक था, एक खाई में गिर गए। सभी लोगों को ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि उनके दो साथी एक खाई में गिर गए। लेकिन सभी लोगों ने एक राय बनाई कि ये खाई इतनी गहरी है कि इसमें से निकल आना मुश्किल है। और यही बात उन लोगों ने जैक और टॉम को भी बताई कि भाई, तुम लोग इस खाई से ऊपर नहीं आ सकोगे क्योंकि ये बहुत गहरा है और शायद तुम लोग वहीं रह जाओगे। लोगों की इन बातों को सुनने के बावजूद भी जैक और टॉम हिम्मत नहीं हारते और अपनी जान बचाने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं उस खाई से बाहर आने की। लेकिन काफ़ी देर गुज़रने के बाद और इनकी काफ़ी कोशिशों के बाद भी ये दोनों इस खाई से बाहर नहीं आ सके। और इसके बाद जो लोग बाहर ऊपर खड़े इंतज़ार कर रहे थे इनके साथी, उन्होंने फिर यही बात उनसे कही कि भाई, हम लोग तुम लोगों को ये चीज़ काफ़ी पहले से बता रहे हैं कि ये खाई काफ़ी गहरी है और ख़तरनाक है, तुम लोगों का इससे निकल आना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम लोग कोशिश करके अपने आप को मत थकाओ। लोगों की इन बातों को सुनकर टॉम की जो हिम्मत थी वो टूट गई और वो अपने जहन में तरह तरह की बातें सोचने लगा कि अगर हम इस खाई में फंसे रह गए तो हमें जंगली जानवर खा जाएंगे, हम लोग भूखे मर जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी जो नेगेटिव बातें हैं उसके जहन में आने लगी। और आखिरकार अपने टूटे हुए हिम्मत और ये गलत ज़हनी की वजह से वो टॉम अपनी हिम्मत को भी हार गया और आखिरकार वो उसी खाई में उसने दम तोड़ दी। जैक का हिम्मत अभी भी बना रहा और वो लगातार कोशिश करता रहा उस खाई से बाहर आने की। जैक के इस लगातार कोशिश की वजह से आखिरकार जैक बाहर आने में कामयाब हो गया। जैक के बाहर आने पर सभी लोगों को बहुत हैरानी हुई और सब ने पूछा कि भाई, हम लोग सब मिलकर तुम लोगों को एक ही बात बार बार कह रहे थे कि तुम लोग इस खाई से बाहर नहीं आ पाओगे, लेकिन तुमने किसी की ना सुनी और लगातार कोशिश करते रहे और तुम बाहर भी आ गए। सबसे पहले जैक को सुनकर ये काफ़ी बुरा लगा कि ये लोग उनको हिम्मत और हौसला देने की बजाय उन लोगों को मतलब मना कर रहे थे और उनकी हिम्मत और हौसले को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। फिर असल बात अब सामने आई जब जैक ने बताया कि भाई, मेरे कान में ख़राबी है और मैं सही से सुन नहीं पाता, इसलिए जब मैं खाई में था तो नीचे मुझे तुम लोगों की बातें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन मैं इतना महसूस और देख पा रहा था कि तुम सब कुछ कह रहे हो। मैं यही समझ रहा था कि तुम सब मिलकर हम दोनों को हौसला और हिम्मत दे रहे हो ताकि हम दोनों इस खाई से बाहर आ जाएं। और इसी चीज़ को समझते हुए मैं लगातार कोशिश करता रहा और मैं इस खाई से बाहर आ गया। दोस्तों, ये जैक की खुशनसीबी थी कि उसने इन लोगों की बातें नहीं सुनी और वो उस खाई से बाहर आ गया, चाहे वजह कुछ भी हो उसके ना सुनने की, लेकिन ये उसकी खुशनसीबी थी कि ये इन लोगों की बातें
नहीं सुना, वरना शायद वो भी हिम्मत हार जाता और उसी खाई में दम तोड़ देता। दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं आपको एक एक करके इसके 3 मॉरल बताता हूँ। एक छोटी सी कहानी के 3 मॉरल मैं आपको बताता हूँ अलग अलग। सबसे पहला मॉरल ऐसा है जो सुनकर शायद आपको हंसी भी आ जाए, और वो मॉरल है कि जो डर गया समझो मर गया। असल में ये एक बहुत पुरानी और फेमस डायलॉग भी है जो हम और आप अक्सर सुनते आए हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत भी है जो हमने इस कहानी में देखा कि टॉम हालात से डर गया और आखिर में मर गया। इसकी दूसरी जो मॉरल है वो डर के आगे जीत। ये भी एक बहुत पुरानी और फेमस कहावत है जो अक्सर आप सुनते आए हैं। और यहाँ तो सिर्फ डर के आगे जीत ही नहीं बल्कि ज़िंदगी भी थी, जिसको जैक ने डर को हराकर अपने लिए जीत और ज़िंदगी दोनों हासिल कर ली। दोस्तों, इसका सबसे अहम और जो बहुत ज़रूरी मॉरल, फेमस मॉरल ये है कि हम कभी भी किसी को कुछ कहने से पहले ज़रूर सोचें कि हमारे कही हुई बातें से सामने वालों पर क्या असर होने वाला है। हो सकता है हमारी इस बात की वजह किसी के जीने और मरने का कारण भी बन सकती है। इसलिए दोस्तों, हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि हम कुछ भी कहें तो बिल्कुल उसको ये सोच कर कहें कि सामने वाले पर उसका क्या असर होगा। दोस्तों, हम लोगों को किसी भी हालात से लड़ने के लिए अपने हिम्मत को नहीं हारना है और अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है। सोच हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी बाज़ार या किसी मॉल में नहीं मिलता। ये बस कुछ कामयाब लोग, कुछ महान लोग अपने ज़िंदगी के तजुर्बे को लिख कर गए हैं, जिसे हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे हम लोगों को बहुत सीख, बहुत सारे हिम्मत और हौसला मिलता है अपने किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, चाहे वो कितना भी सख्त सिचुएशन हो। इसलिए हम लोगों को अपने आप को, अपने अंदर की ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने अंदर की ताकत को नहीं पहचान पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान है जिसको 1 किलोमीटर चलने की भी ताकत और हिम्मत नहीं है, लेकिन अगर उसी इंसान पे वक्त ऐसा पड़ जाए कि उस पे जान पर बनाए तो वो 1 किलोमीटर क्या कई किलोमीटर चल जाएगा। अगर कोई इंसान 1 किलोमीटर चलने की ताकत नहीं रखता, लेकिन अगर उसके पीछे कोई एक ख़तरनाक कुत्ता लग जाए तो वो अपनी जान बचाने के लिए 1 किलोमीटर क्या शायद 5 किलोमीटर भी भाग जाएगा अपनी जान को उस ख़तरनाक कुत्ते से बचाने के लिए। और दोस्तों, अगर कुत्ते की जगह शेर पीछे लग जाए तो 5 क्या शायद 10 किलोमीटर भी इंसान दौड़ जाएगा अपनी जान को बचाने के लिए। तो ये इंसान के अंदर का ताकत और हिम्मत होता है जो उसे बहुत ऐसे सख्त मौके पर बहुत बड़ा कुछ कर जाने की हिम्मत और ताकत देता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो की कोई भी बातें आपको पसंद आई तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिएगा। ये सिर्फ शुरुआत है। आगे इंशाल्लाह इस तरह की बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ और शेयर के साथ और उसके मॉरल के साथ मैं आपके सामने ज़रूर आऊँगा। बस शर्त है कि आप एक बार इसको सब्सक्राइब कर लें। एक लास्ट 2 सेंटेंस के साथ मैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ कि आज का ये जो मौजूदा हालात है कोरोना, इस कोरोना से हम लोगों को डरना नहीं, लड़ना है और इस सिचुएशन में टेंशन नहीं, प्रिकॉशन लेना है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।